Hello everyone, my name is Vibhushan Mukherjee. I am a fourth year student at जादवपुर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग। सो इस वीडियो का बहुत ज़्यादा डिमांड था क्योंकि मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी में कि डू यू नीड एनी रोड मैप फॉर नॉन कोर प्लेसमेंट और समथिंग लाइक दैट। सो वहाँ पर 84% लोगों ने बोला था कि येस दे वांट अ रोड मैप। सो तुम अगर इंटरनेट में सर्च करोगे कि वेब डेवलपमेंट रोड मैप, डेटा साइंस रोड मैप, सो बहुत सारा वीडियोस आएगा, बहुत आएगा, मिलियंस ऑफ वीडियो, मिलियंस नहीं मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वीडियोस तुम्हें मिल जाएगा। तो इस वीडियो का स्पेशलिटी क्या है, मतलब इस वीडियो तुम क्यों देखोगे? ऑब्वियसली एक सवाल है कि तुम तो और ज़्यादा जो एक्सपीरियंस्ड यूट्यूबर्स है, जो बड़े बड़े कंपनी में जॉब करता है, तो वो लोग तो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है मुझसे। तो डिफरेंस है कि इस वीडियो कोई फुल स्टैक रोड मैप नहीं है, ये कोई डेटा साइंस रोड मैप नहीं है, डेवऑप्स रोड मैप नहीं है, ये एक ओवरऑल नॉन कोर प्लेसमेंट रोड मैप है। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसका कोई आइडिया नहीं है कौन सा लाइन में जाना है नहीं जाना है, वो इस वीडियो फॉलो करके एक डिसेंट एनफ नॉन कोर प्लेसमेंट ग्रैब कर सके। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा है कि पहले से ही डिसाइडेड है कि मुझे वेब डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद है, मैं ये करूँगा, मुझे मशीन लर्निंग ज़्यादा पसंद है तो मैं मशीन लर्निंग करूँगा। उन सब लोगों के लिए इस वीडियो नहीं है। इस वीडियो उन लोगों के लिए है जो जो लोग लोअर या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उसको सिर्फ एक प्लेसमेंट से मतलब है, उसका कोई इंटरेस्ट पता भी नहीं है, इंटरेस्ट है भी नहीं है, वो भी नहीं पता है। वो लोग को सिर्फ ये पता है कि एक ठीक ठाक जॉब चाहिए। तो इसलिए ये सवाल बहुत ही गलत है कि तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सा फील्ड में है उस फील्ड में जाओ, नहीं, लोगों को पता नहीं चलता है। और इस वीडियो सारा टाइप का कॉलेजेस के लिए है, टियर 1, टियर 2, टियर 3 के लिए भी है। ओके, सो ध्यान से देखना, हर चीज़ एकदम ठीक से सुनना। अगर पॉसिबल है तो कहीं पर नोट भी कर सकते हो तुम, बहुत सारी चीज़ मैं बोलूँगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कोर कोर का डिफरेंस क्या है ये समझने का चीज़ है। कोर प्लेसमेंट मतलब तुम जो डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हो उस डिपार्टमेंट का अगर कोई रिलेटेड कंपनी में तुम्हारा प्लेसमेंट हो गया तो वो बोलता है कि कोर प्लेसमेंट। और नॉन कोर प्लेसमेंट है कि उसके अलावा जितना भी कंपनी है, जैसे कि कंसल्टेंसी, एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर, सेल्स, फाइनेंस, बैंकिंग, बहुत सारा रोल्स आता है कॉलेजेस में। टियर 1 और टियर 2 में ज़्यादा आता है, टियर 3 में थोड़ा कम आता है। सो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन कोर एंड नॉन कोर। तो नॉन कोर प्लेसमेंट का मतलब है कि तुम कोई सा भी एक फील्ड में तुम जाने का तुम्हारा इंटरेस्ट है, लाइक सॉफ्टवेयर, एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी। अब एक बहुत ध्यान से सुनना एक चीज़, अगर तुम टियर 1 कॉलेज या फिर टियर 2 कॉलेज में पढ़ते हो और तुम नॉन कोर में प्लेसमेंट इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले लोगों का फर्स्ट थॉट आता है कि सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट मिलना, मुझे सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट चाहिए। ये मोस्ट स्टूडेंट का ऐसा ऐसा रहता है। कुछ लोग हैं कि जो पहले से ही कंसल्टेंसी एनालिटिक्स ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा है कि फर्स्ट सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा ट्राई किया, सॉफ्टवेयर पसंद नहीं है, तो कोई सा भी एक कंसल्टेंसी एनालिटिक्स क्रैक हो जाएगा तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा ऐसा लोगों का मेंटेलिटी रहता है। इसका रीज़न है कि सॉफ्टवेयर कंपनी क्रैक करना थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक है, बहुत सारा चीज़ ज़्यादा करना होता है टू क्रैक ए गुड सॉफ्टवेयर कंपनी। कंसल्टेंसी एनालिटिक्स में थोड़ा कम एफर्ट लगा के भी तुम क्रैक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉफ्टवेयर प्लेसमेंट का मैं चीज़ डिस्कस करूँगा, ध्यान से सुनना। ये होगा हर टाइप का टियर का कॉलेज के लिए, टियर 1, टियर 2, टियर 3। इसका रीज़न है कि जो एनालिटिक्स कंसल्टेंसी है वो टियर 3 में बहुत ही कम आता है, बहुत ही नेग्लिजिबल आता है, और ऑफ कैंपस में भी बहुत कम लेता है एनालिटिक्स और कंसल्टेंसी। लेकिन सॉफ्टवेयर जो एसडी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर या फिर फुल स्टैक रोल, ऐसा टाइप का रोल ऑफ कैंपस ऑन कैंपस दोनों में आता है। तो इसका मैं एक ब्रीफ रोड मैप मैं बोलता हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं बोलूँगा, बहुत सारा चीज़ थोड़ा नया होगा, तो ठीक से सुनना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको एक लैपटॉप चाहिए। लैपटॉप का मिनिमम स्पेसिफिकेशंस 8 GB रैम, 4 GB ग्राफिक्स कार्ड, एटलीस्ट i5 और Ryzen 5 प्रोसेसर एंड 512 GB SSD। ये अगर है तो तुम्हारा लैपटॉप सही से चलेगा।
इससे थोड़ा कम होगा फिर भी चलेगा, लेकिन ये रिकमेंडेड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम कोडिंग स्टार्ट करना, एक लैंग्वेज चूज करना। सो लैंग्वेज एक चूज करना, और तुम चूज कर सकते हो, ऑप्शन है C++ और जावा। पाइथन भी चूज कर सकते हो, लेकिन माय रिकमेंडेशन इज C++ और जावा, कोई सा भी एक चूज कर लो। चूज हो गया, उसके बाद सबसे पहले जो तुम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका बेसिक लेक्चर्स देखो। डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मत जाना, वीडियोस देखो, कुछ यूट्यूब चैनल तुम खुद सर्च करो, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब कुछ मैं कैसे बोल सकता हूँ, तुम खुद भी सर्च कर सकते हो, मैं सजेशन दे सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल कोड विथ हैरी है, उसके बाद फिजिक्स वाला का जो चैनल है, नाम क्या है, कोडिंग वाला शायद, ऐसा कुछ चैनल है। तो इससे तुम देख सकते हो बेसिक C++ या फिर जावा का वीडियोस। उसके बाद तुम क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनना। कोडिंग बेसिक्स हो गया, बेसिक्स मतलब एरे, मैट्रिक्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, ये सब थोड़ा बहुत आता है तुम्हें, वेक्टर्स, सेट, पेयर, ये सब वगैरह तुमको आता है। तो सबसे पहले तुम जो वेबसाइट में कोडिंग प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे वो है codechef.com। codechef.com। कुछ लोग लीड कोड फोर्सेस से स्टार्ट करता है, लेकिन मेरा सजेशन है कि फर्स्ट स्टार्ट करो codechef.com में। वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस सेक्शन में जाकर। उसके बाद एटलीस्ट 5 to 6 कॉन्टेस्ट दो codechef.com में। इसका रीज़न बाद में पता चलेगा क्यों मैं codechef.com बोल रहा हूँ। तो 5 to 6 कॉन्टेस्ट दो, कॉन्टेस्ट हो गया। उसके बाद कॉन्टेस्ट के बाद तुम अब सॉल्व भी करना वो क्वेश्चन कैसा है कैसा नहीं है। अगर तुम्हारा वो सॉल्यूशन खुद से नहीं आ रहा है, सॉल्व नहीं हो रहा है, प्लीज सॉल्यूशन मत देखना, सॉल्यूशन मत देखना, ये बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है अकॉर्डिंग टू ए फर्स्ट और सेकेंड ईयर स्टूडेंट। अगर तुम थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तब तुम देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है। तो आप सॉल्व करना, फिर से ट्राई करना, सारा दिन सोचना, हो गया 5 to 6 कॉन्टेस्ट हो गया। उसके बाद तुम शिफ्ट करो codeforces.com में। codeforces.com में वहाँ पर जो प्रैक्टिस सेक्शन है वहाँ पर जाकर डिफिकल्टी 800 900 चूज करके इजी जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा सॉल्व करो, एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन सॉल्व करो 800 से 900 लेवल तक। उसके बाद थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करना। तो आफ्टर प्रैक्टिसिंग अबाउट 100 क्वेश्चंस ऑन कोड फोर्सेस, तुम कोड फोर्सेस में कॉन्टेस्ट दो। अच्छा, जब तुम कोड फोर्सेस में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम में तुम कोडशेफ का कॉन्टेस्ट दे सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, कोड फोर्सेस का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम में कोडशेफ में तुम कॉन्टेस्ट दो। 100 क्वेश्चंस ऑन कोड फोर्सेस हो गया, उसके बाद कोड फोर्सेस में तुम कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करो। कोड फोर्सेस में भी ऑलमोस्ट 10 to 12 कॉन्टेस्ट हो गया। उसके बाद तुम जाओ leetcode.com में। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है कि क्यों मैंने कोडशेफ और कोड फोर्सेस बोला, ये तुमको खुद पता चल जाएगा, ठीक है, ये बात मान लो, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद लीड कोड में तुम प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है वीडियो में डायरेक्ट सर्च करो। कुछ चैनल का मैं नाम बोलता हूँ, लाइक टेक यू फॉरवर्ड एंड लव बब्बर कोड हेल्प और लव LUV। ये कोई पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है, मैं खुद का एक्सपीरियंस से ऐसा ही शेयर कर रहा हूँ। ये लोग मेरे को पैसे नहीं दिया है, मैं सिर्फ ऐसे ही मैं शेयर कर रहा हूँ। एनीवेज, सो ये सब चैनल्स है, देख सकते। कोई और चैनल भी तुम देख सकते हो, जैसे कि अनुज भैया नाम का एक चैनल है, बहुत सारे चैनल है, तुम खुद सर्च करो, ठीक है। तो उसके बाद जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स है, एडवांस नहीं मतलब उसके बाद जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, लाइक मैप, अनऑर्डर्ड मैप, उसके बाद सेट, उसके बाद DQ है, क्यू है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, वो टॉपिक वाइज सर्च करके देखो। ओके, उसके बाद हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम का। उसके बाद तुम जैसे कुछ एल्गोरिदम लाइक बाइनरी सर्च, इस एल्गोरिदम तुम खुद सर्च करके देख लेना, ठीक है। DSA रोड मैप सर्च करना यूट्यूब में, DSA का सिर्फ नाम पता चल जाएगा, ठीक है, कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, ओके, और किस टाइप का तुम फ्लो रहेगा तुम्हें। मतलब बहुत सारे लोग डायरेक्ट लीड कोड में स्टार्ट कर देते हैं तो बाद में मुसीबत होता है, ठीक है। तो ये, और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया, प्रैक्टिस कहाँ पर करोगे। तुम प्रैक्टिस तो कर रहे हो वो सब कोडशेफ, कोड फोर्सेस, लीड कोड में, लेकिन तुम खुद एक कंपाइलर अगर चाहिए, कुछ ऐसा
बहुत सारे लोग का रिकमेंडेशन है कि VS कोड डाउनलोड करो, लेकिन इट्स माय सजेशन कि प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड VS कोड, क्योंकि VS कोड डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल ठीक से सेटअप करने में बहुत दिक्कत होता है और कुछ लोग वहाँ पे ही छोड़ के चले जाते हैं कि कोडिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो ये नहीं कर कर तुम जो कर सकते हो वो है कोडशेफ का खुद का एक कंपाइलर है, जहाँ इंटरनेट में सर्च करना कोडशेफ ऑनलाइन आईडी या फिर कोडशेफ कंपाइलर ऐसा कुछ सर्च करना, ये एक चॉइस है। एक और है कि लीड कोड प्लेग्राउंड नाम का एक जगह है, वहाँ पर तुम ऑनलाइन कंपाइलर में तुम कर सकते हो कोडिंग, और वहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का कोई झमेला नहीं है। हो गया। सो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। उसके बाद तुम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स का दो पाथ है, एक है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, एक है मशीन लर्निंग। कुछ और भी रास्ता है जैसे कि डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारा चीज़ है, लेकिन ये दो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग एंड AI। सो ध्यान से सुनना, अगर तुम Tier 1 और Tier 2 कॉलेजेस में हो तब भी तुम फुल स्टैक और वेब और मशीन लर्निंग दोनों एक साथ तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर तुम Tier 3 में हो तो तुम मशीन लर्निंग में जोर थोड़ा कम देना। इसका रीज़न है कि ऑफ कैंपस में बहुत ही कम ऐसा कंपनी है जो मशीन लर्निंग रोल में हायर करेगा एज ए फ्रेशर। ओके, सो इसलिए Tier 3 वालों थोड़ा ज़्यादा फुल स्टैक में फोकस करो। Tier 1 और Tier 2 यू कैन फोकस ऑन बोथ। फुल स्टैक कैसे करोगे, फुल स्टैक का भी बहुत सारा रोड मैप यूट्यूब में है, देख लेना। लेकिन एक छोटा मोटा मैं बोलता हूँ कि दो पाथवे है, एक जावास्क्रिप्ट, एक है पाइथन। पाइथन में बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है, जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारा फ्रेमवर्क्स है। जो तुम्हें पसंद है उस पाथ में जाना। मान लो तुम जावास्क्रिप्ट पसंद है, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले फॉर एग्जांपल एक चैनल है कोड विथ हैरी, वहाँ पर तुम फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट देख सकते हो। उसका भी ऐसा तुम कर सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट बेसिक देखो, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज कैसे काम करता है थोड़ा बहुत देख लो। उसके बाद रिएक्ट जेएस में घुसना। रिएक्ट जेएस मतलब ये एक फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट का फ्रेमवर्क है ऑफ जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, उसके बाद तुम MongoDB, ये एक डेटाबेस है MongoDB, ये कर सकते हो। ये डेटाबेस है कि टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ से बैकएंड का मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं नहीं करना चाहता, तुम खुद देख लेना। जो मर्न कहते हैं, MERN मतलब MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, ये इसको कहते हैं कि मर्न। तुम बहुत सारे लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर देख सकते हो कि मर्न स्टैक डेवलपर ऐसा लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो एक्सप्रेस.js तुम सीखना। ये एक्सप्रेस.js है एक बैकएंड का एक टूल बोल सकते हो, लैंग्वेज बोल सकते हो, फ्रेमवर्क ज़्यादा सही है, एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है ये एक्सप्रेस.js। और Node.js है, Node.js के ऊपर ही एक्सप्रेस.js मिलता जुलता है। एक्सप्रेस.js थोड़ा मॉडर्न है और एडवांस है। सो इसका बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा यूट्यूब में, भर भर कर है। कोई पेड कोर्स में कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत। React.js सर्च करो ना, React.js प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा, एक्सप्रेस.js पूरा मिल जाएगा। पेड कोर्स का कोई नेसेसरी नहीं है। तो फुल स्टैक सबसे पहले तुम जो कर सकते हो, फ्रंट एंड वेबसाइट बनाओ। जैसे कि इसका ज़रूरत भी है, क्योंकि सब पहले ही अगर तुम एडवांस प्रोजेक्ट करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और कभी भी कोई प्रोजेक्ट इंटरनेट से डायरेक्ट कॉपी मत करना, गिटहब से क्लोन भी मत करना, स्क्रैच से करो तुम, ठीक है। सबसे पहले तुम कर सकते हो फॉर एग्जांपल टू डू लिस्ट, ये भी बहुत बेसिक एक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट है। उसके बाद तुम कर सकते हो कि वेदर ऐप, ये कर सकते हो। ये बेसिक प्रोजेक्ट्स करना नेसेसरी है, तुम बहुत सारी चीज़ सीखोगे। फुल स्टैक तुम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये तुम कर सकते हो। इसमें बहुत सारा चीज़ तुमको सीखने को मिलेगा। ये बहुत ही बेसिक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है, लेकिन बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा। इसके बाद एडवांस प्रोजेक्ट में जाना। तो फुल स्टैक तुम थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लोर करो। यूट्यूब में बहुत सारा चीज़ है, तुम खुद एक्सप्लोर करने का भी ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। एक वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा ऐसा कभी भी नहीं होगा, खुद रिसर्च करना होगा। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग, AI, डेटा साइंस। सो इस फील्ड में सिर्फ Tier 1 और Tier 2 ज़्यादा फोकस करना, इसका रीज़न मैं पहले बोल दिया। तो फर्स्ट तुम जो मशीन लर्निंग सीखने का प्री रिक्विजिट है कि तुम फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक ठाक लेवल में रीच कर लो।
बेसिक पाइथन का लेवल रीच कर लो। नमपाई क्या है, पांडास क्या है, साइकिट लर्न क्या है, सीबॉर्न क्या है, ये सब लाइब्रेरीज है पाइथन का। ये सब चीज़ देख लो, यूट्यूब से देख सकते हो। तुम चैट जीपीटी में सर्च करो कि व्हाट डू यू मीन बाई सीबॉर्न, सब कुछ आएगा, ठीक है, आ जाएगा। तो ये सब चीज़ तुम पहले सीख लो। हो गया पाइथन का बेसिक्स। पाइथन बेसिक्स हो गया, उसके बाद ये थोड़ा लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। उसके बाद पाइथन बेसिक्स होने के बाद तुम यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करो या फिर चैट जीपीटी में डायरेक्ट सर्च करो कि नेम सम पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। एक लिस्ट आएगा, छः या फिर 7 मॉडल्स का नाम आएगा। वो मॉडल डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च करो कि ये मॉडल मुझे सीखना है, तो वो सर्च करके तुम पूरा मॉडल देख लो। और मशीन लर्निंग तो कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा है वैसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ये करो उसके बाद ये। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम्हारा मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, तुम मशीन लर्निंग का बेसिक मॉडल्स, मैं सिर्फ एमएल का बेसिक मॉडल्स बोल रहा हूँ, डीप लर्निंग में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, बेसिक मॉडल्स तुम सीखना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। और यूट्यूब में भर भर कर कंटेंट है। तो बेसिक मॉडल सीख लेना, 6 या फिर 7। कुछ मॉडल का मैं नाम बोलता हूँ, लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसवीएम, केएनएन, ऐसा बहुत सारा, डिसीजन ट्रीज थोड़ा और है, तुम खुद सर्च करना। तो इसके बाद है कि डीप लर्निंग। सो देखो, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट खुद एक एडवांस टॉपिक है। तो ये एक फ्रेशर से खूब बहुत ही कम कंपनी है कि एक्सपेक्ट करेगा कि वो डीप लर्निंग आएगा। तो डीप लर्निंग मेरा हिसाब से अवॉइड करना सही रहेगा फॉर टाइमिंग। बाद में तुम 3rd ईयर 4th ईयर में जाकर कर सकते हो। उसका भी मैं, तुम ऐसा बोल सकते हो कि यूट्यूब में बहुत सारा लेक्चर्स है। डीप लर्निंग मतलब वहाँ पर न्यूरल नेटवर्क आएगा, मल्टीपल मॉडल्स मिक्स करके आएगा। तो वहाँ पर तुम देख सकते हो डीप लर्निंग। डीप लर्निंग तभी करना कि जब तुम्हारा बहुत कुछ चीज़ हो गया है। ओके, सो मशीन लर्निंग का भी आइडिया मैंने दे दिया कैसे तुम कर सकते हो। उसके बाद फुल स्टैक में तुम कुछ और ऐड कर सकते हो, जैसे कि रेडिस, उसके बाद रिडक्स यूज़ कर सकते हो। ऐसा ये सब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है। हर कुछ चीज़ ऑप्टिमाइज करना होता है, लेस टाइम में ज़्यादा एफिशिएंसी है, ठीक है। ऐसा ऑप्टिमाइज टेक्निक बाद में तुम सीख लेना। उसके बाद और ज़्यादा एडवांस चीज़ है, जैसे कि काफका है। तो ये सब चीज़ बाद में होगा, पहले जो मैंने इस वीडियो में बोला ये ध्यान से करना। इसके बाद है कि CS फंडामेंटल टॉपिक, इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। ये सिर्फ 4 टॉपिक है: ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये 4 सब्जेक्ट अगर तुम कर लिए तो तुम यू आर गुड टू गो। अगर तुम CSIT से नहीं हो तो तुम कंप्यूटर नेटवर्क छोड़ सकते हो। ये भी तुम यूट्यूब में भर भर कर लेक्चर मिल जाएगा, बहुत मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई हेडेक नहीं है, फ्री में मिल जाएगा। तो CS फंडामेंटल, प्रोजेक्ट्स, DSA, ये 3 बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है टू क्रैक अ नॉन कोर प्लेसमेंट। अब मैं आता हूँ कि कंपनीज कैसा पूछता है। मतलब एक SD कंपनी अगर आएगा, SD रोल, उसका कोई मतलब नहीं है कि तुम ML किए हो या फिर फुल स्टैक किए हो, कुछ भी चल जाएगा, ओके। लेकिन कुछ कंपनी आता है कि ऐसा रोल है कि एडवांस एप्लीकेशन डेवलपर, एडवांस एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, ये टाइप का जो कंपनी है वो लोग थोड़ा टिपिकल होता है। उसका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो देखना, उसके हिसाब से डिसाइड करना कि तुम कौन सा प्रोजेक्ट तुम दिखाओगे। जितना भी प्रोजेक्ट है तुम्हारा पास, सारा प्रोजेक्ट नहीं दिखाना होता है। अकॉर्डिंग टू जॉब डिस्क्रिप्शन रिज्यूमे तुम क्रिएट करोगे, ओके। लेकिन एनालिटिक्स जो कंपनी है वो ज़्यादा मशीन लर्निंग का टाइप का चीज़ प्रेफर करता है अकॉर्डिंग टू रिसेंट ट्रेंड्स। फुल स्टैक ज़्यादा प्रेफर करता है जो सॉफ्टवेयर का कंपनी है। इसलिए तुम ऐसा बोल सकते हो कि अगर तुम्हारा ML और फुल स्टैक दोनों का नॉलेज है तो तुम्हारा वाइड रेंज ऑफ कंपनीज पे तुम बैठ सकते हो और क्रैक करने का चांसेस ज़्यादा है। इसलिए मैं बोलूँगा कि हर स्टूडेंट को जो नॉन कोर में प्लेसमेंट में इंटरेस्ट है, तो बेसिक मीडियम लेवल में फुल स्टैक और ML दोनों कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज का अपॉर्चुनिटी तुम्हें इंक्रीज होगा। इसके बाद है कि एप्टीट्यूड तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से indiabiz.com है, वो थोड़ा इजी लेवल होता है। कैट का PYQ बहुत मस्त होगा। उसके बाद कोई पजल्स है, पजल्स तुम कर सकते हो। GFG में जाओ, वहाँ पर जाकर सर्च करो GFG 100 पजल्स या फिर GFG पजल्स। वहाँ से ही मोस्ट कंपनी वहाँ से ही पूछेगा या फिर उस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, पजल्स।
सो शायद सारा चीज़ मैंने बोल दिया। डीबीएम में एक टॉपिक है एसक्यूएल। एसक्यूएल तुम प्रैक्टिस कर सकते हो लीड कोड से। तो बहुत सारे चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया। अगर कुछ मिस किया तो नीचे कमेंट में लिखना। कुछ लोग पूछते हैं कि इंटर्नशिप का कितना रोल है। अगर तुमको एक इंटर्नशिप मिल गया तो बहुत ही वेल एंड गुड, तुम्हारा रिज्यूमे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इंटर्नशिप तुम ऑफ कैंपस में ट्राई करना। ऑन कैंपस इंटर्नशिप भी मोस्टली टीयर 1 कॉलेजेस में ज़्यादा आता है, टीयर 2 टीयर 3 में थोड़ा कम ऑन कैंपस इंटर्नशिप आता है। अगर इंटर्नशिप ना भी मिले कोई हेडेक नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कोई भी इंटर्नशिप नहीं करके भी फिर अच्छा जॉब क्रैक किया है। सो इंटर्नशिप इज ऑब्वियसली नॉट कंपल्सरी टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, बट इंटर्नशिप अगर होगा तो सही रहेगा। सो और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। शायद मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया, और कोई और डाउट है तो बताना ऑब्वियसली।